हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील फ्री टू कोड। माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोर जावा। ठीक है ना, यहाँ से हम सीरीज़ शुरू करेंगे कोर जावा की। इस वीडियो में हम देखेंगे आइडेंटिफायर्स के बारे में, जो कोर जावा का चैप्टर 1 है, फंडामेंटल्स। जो भी जावा लैंग्वेज के फंडामेंटल्स हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देखते हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, सबसे पहले इस बारे में बात किया जाए तो आइडेंटिफायर्स जैसे ही आप बोलते हो आइडेंटिफायर्स। ओके, आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पहचानना। ठीक है, कोई भी नेम आपके जावा प्रोग्राम में, कोई भी नेम हो, किसी भी चीज़ का नेम, हम उसको कहते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, जो भी बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी प्रोग्राम के, है ना। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हो, कोई भी 2 लाइन का, 4 लाइन का, कुछ भी आप कोड लिखते हो, तो आप उसमें या फिर यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करोगे, या फिर उसमें कोई मेथड क्रिएट करते हो, या फिर कोई वेरिएबल्स क्रिएट करते हो। ओके, ये जो कंपोनेंट्स हैं, इनके बिना कोई भी प्रोग्राम लिखा ही नहीं जा सकता। अगर आप उसमें 1 लाइन का कोड भी लिखते हो तो उस 1 लाइन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आएंगी, या तो वो वेरिएबल वहाँ पर आएगा, या फिर कोई मेथड आएगी, या फिर कोई क्लास का नाम आएगा। ठीक है, तो इनके जो भी नेम होते हैं जिनसे हम इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उनको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। ओके, a name in Java program is called identifier. It may be class names, method name, variable name और label name. ठीक है, हर एक चीज़ को पहचानने के लिए एक यूनिक नेम होता है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन मेरे चैनल को पहचानने के लिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है फील फ्री टू कोड। ओके, ये जो फील फ्री टू कोड है ये एक आइडेंटिफायर है मेरे चैनल के लिए। तो वैसे ही किसी भी क्लास को, मेथड को, वेरिएबल को पहचानने के लिए उसका एक नाम रखा जाता है, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। ओके, किसी भी प्रोग्राम में, मैं जावा की बात बस नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसे आइडेंटिफायर कहते हैं। नाउ यहाँ पर आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने चैनल का नाम रखा है फील फ्री टू कोड, तो इसके लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन एक कन्वेंशन है। मैं कुछ सोच समझ के मैंने कुछ नाम रखा है। मैं इसका नाम कुछ भी नहीं रख सकता था। मैं इसका नाम डॉग या फिर यहाँ पर कैट इस तरह से नहीं रख सकता था। ठीक है, इसका एक मीनिंग है। तो उसी तरह से हम जब किसी भी आइडेंटिफायर का कुछ नाम, कुछ भी जो वेरिएबल्स हैं, क्लास है, मेथड्स, उनके कुछ नाम रखते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी किड की बात करें, आपके घर में किड्स होंगे, तो उनके भी प्रॉपर नाम होते हैं। या तो उनके नाम किसी गॉड के नाम पे रखा जाएंगे, या फिर कोई मीनिंगफुल उसका नाम होता है। ओके, हम इस किड का नाम डॉग या कैट या फिर फैन या फिर मोबाइल इस तरह से नहीं रखते हैं। ठीक है, तो कन्वेंशन होता है जिसे फॉलो किया जाता है। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ रूल्स हैं जावा में आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के। वो क्या रूल्स हैं? रूल नंबर 1 है जो कि कहता है कि जो आपका आइडेंटिफायर होगा उसमें केवल ये कैरेक्टर्स बस उसमें अलाउ होंगे। वो कैरेक्टर कौन कौन से हैं? तो A to Z स्मॉल लेटर कोई भी आप यूज़ कर सकते हो अपने आइडेंटिफायर में। कैपिटल A to Z कोई भी यूज़ कर सकते हो। 0 to 9 आप ये कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो, और अंडरस्कोर और ये डॉलर साइन यूज़ कर सकते हो। ओके, स्पेशल कैरेक्टर्स में केवल ये 2 कैरेक्टर हैं, अंडरस्कोर और डॉलर साइन, इनका बस आप यूज़ कर सकते हो। ये आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने का फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल हम देखते हैं। तो सेकेंड रूल ये कहता है कि जब भी आप कोई आइडेंटिफायर यूज़ करते हो, ठीक है, उसमें हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, मतलब कि जो कि हमने अभी पढ़ा प्रीवियस स्लाइड में, उसके अलावा कोई और कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर उसके अलावा कोई और कैरेक्टर आप यूज़ करते हो, जैसे कि ये सेकेंड एग्जांपल है, इसमें मैंने एक हैश कैरेक्टर यूज़ किया है। जो हैश कैरेक्टर है वो हमारी इस लिस्ट में नहीं है। ओके, इस लिस्ट से बाहर है हैश कैरेक्टर। तो अगर मैं ऐसा कोई वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, ऐसा कोई नेम से आइडेंटिफायर क्रिएट करता हूँ, ओके, किसी भी वेरिएबल, क्लास या मेथड के नाम में ये कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करता हूँ, तो हमको कंपाइल टाइम पे एक एरर मिलती है। आप ये देखोगे टोटल नंबर्स, ये एकदम करेक्ट है। करेक्ट क्यों है? क्योंकि हमने A to Z यहाँ पर जो कैरेक्टर्स वो यूज़ किए हैं, और एक स्पेशल कैरेक्टर जो कि अंडरस्कोर, जो कि अलाउ है। तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ये बिल्कुल परफेक्ट है, और जो सेकंड एग्जांपल है ये गलत है, क्योंकि हमने इसमें हैश का यूज़ किया है। देन यहाँ पर हम स्टार्टिंग में कोई भी डिजिट यूज़ नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर 3 है हमारा कि जब हम कोई आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो हम उसकी स्टार्टिंग किसी नंबर से नहीं कर सकते हैं। ओके, तो डिजिट पहले नहीं आना चाहिए। डिजिट अलाउ है, लेकिन उस आइडेंटिफायर के बीच में या फिर उसके लास्ट में, तो आप स्टार्टिंग में डिजिट यूज़ नहीं कर सकते हो। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हैं फील फ्री टू कोड 1 2 3। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ है किसी अल्फ़ाबेट कैरेक्टर से, और एंड में लिखा हुआ है मैंने 1 2 3। ये जो डिजिट है मैंने इसको पहले नहीं लिखा। अगर मैं इसको पहले कर देता हूँ 1 2 3 फील फ्री टू कोड, तो ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा। Okay, so identifier are not allowed to start with digit. Okay, so now
जो रूल नंबर 4 है ये यहाँ पर कहता है कि जो आइडेंटिफायर्स हम क्रिएट करते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव से मतलब है कि जो इसका केस है आइडेंटिफायर का, यहाँ पर आप देखोगे स्मॉल ए है, फिर कैपिटल ए मैंने यूज़ किया है। तो अगर मैंने यहाँ पर एज क्रिएट किया है, स्मॉल लेटर्स में है एज, और सेकेंड है उसमें ए कैपिटल लेटर में है लेकिन बाकी स्मॉल लेटर में है, तो आपको पढ़ने में तो ये सेम लग रहा है कि ये भी एज है ये भी एज है, लेकिन आपके प्रोग्राम में ये दोनों डिफरेंट हैं। ओके, सो जब भी मैं ऐसा कोई आइडेंटिफायर क्रिएट करता हूँ तो मैं दोनों को अलग अलग सेपरेटली इनको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये दोनों एक ही हैं। पढ़ने में तो ये आपको एक लग रहा है लेकिन ये प्रोग्राम में अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर पूरा का पूरा आइडेंटिफायर सेम नहीं है तब तक ये सेम नहीं होंगे। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर मैं चारों को रीड करता हूँ तो सबका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एज होता है, लेकिन अगर मैं इनके कैरेक्टर्स को देखूँ तो ये केस सेंसिटिव है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर स्मॉल ए है, यहाँ पर कैपिटल ए है, यहाँ पर सारा का सारा कैपिटल में लिखा हुआ है और यहाँ पर ये कैपिटल है और ये वाला कैपिटल, तो चारों यहाँ पर अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे आपके प्रोग्राम में। ओके, तो केस सेंसिटिव हैं आइडेंटिफायर्स। नाउ कोई लिमिट नहीं है हमारे आइडेंटिफायर की, मैं आइडेंटिफायर को कितने भी कैरेक्टर्स मैं क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन वो वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए हमारे प्रीवियस रूल्स के हिसाब से। ठीक है, मैं उसे सिंगल कैरेक्टर का भी क्रिएट कर सकता हूँ और मैं उसे मल्टीपल कैरेक्टर का भी क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस होगा आपका अगर आप उसे 10 से 15 कैरेक्टर के बीच में क्रिएट कर लें। ठीक है, मतलब 15 से छोटा ही रहे, 15 से ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि इसको पढ़ने में भी दिक्कत होगी और उसको यूज़ करने में भी दिक्कत होगी। ठीक है, सो बेस्ट प्रैक्टिस आपका ये है कि जो 15 कैरेक्टर्स हैं उससे नीचे ही हमारा जो आइडेंटिफायर है वो क्रिएट करना चाहिए। ओके, बट कोई भी एरर नहीं आएगी अगर इससे ज़्यादा कर लेते हो तो। ठीक है, नाउ जो रूल नंबर 6 है वो ये कहता है कि कोई भी रिजर्व वर्ड आपके आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं होने चाहिए। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, अभी आपको मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन देता हूँ। रिजर्व मतलब कि जो पहले से बनाए गए हैं। ठीक है, जो पहले से रिजर्व्ड है, मतलब आप उनका कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। जो लैंग्वेज है वो इनको पहले से यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एल्स है, इफ़ है, तो ये सारे के सारे लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड है, इनका एक अलग मीनिंग होता है। ठीक है, तो मैं इनको एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकता हूँ। ओके, अगर आप न्यू हैं प्रोग्रामिंग में तो भी आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा। ओके, क्लास, एल्स, इफ़, ब्रेक, स्विच, ये सारे के सारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, तो हम इनको एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं आप देख रहे हो, ये रेड से मार्क किए हैं, इसका मतलब ये कि ये इनवैलिड है। ठीक है, तो एल्स और इफ ये रिजर्व वर्ड है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कौन कौन से रिजर्व वर्ड्स होते हैं जावा में। नाउ जो भी हम आइडेंटिफायर्स क्रिएट करते हैं, ओके, सो इसमें हम आइडेंटिफायर्स में रिजर्व वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती है जावा की, उसमें क्लास नेम्स और इंटरफेस नेम्स होते हैं, उनको हम एज आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे कोड लिखा हुआ है, क्लास टेक्स्ट मैंने क्रिएट किया हुआ, हो सकता है आपको समझ में ना आए, बट आप इसे सुनो, आपको जब जैसे जैसे हम आगे लेक्चर्स में आगे जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जब मैं आगे का लेक्चर्स कवर करेंगे तो हमको ये पीछे के जो लेक्चर्स हैं उनमें आपको इसके बीच में लिंक यहाँ पर आपको समझ में आने लगेगी। तो यहाँ पर एक मेन मेथड क्रिएट किया है, यहाँ से जो रन है वो स्टार्ट होगा हमारे एप्लीकेशन का। तो इसमें मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है इंटीजर। ओके, इसका नाम मैंने क्या रखा है, इंटीजर। तो ये जो इंटीजर है ये जावा लाइब्रेरी में पहले से क्लास है। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रिंग है, ये भी पहले से क्लास है हमारे जावा की जो लाइब्रेरी है उसमें, और ये इंटीजर भी, लेकिन मैं इस इंटीजर क्लास को एज आइडेंटिफायर यूज़ कर सकता हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई भी क्लास नेम, कोई भी इंटरफेस का नेम आप एज आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपका जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि आप इसको यूज़ ना करें, इसको इग्नोर करें। ठीक है, सो इसको जनरली यूज़ नहीं करना चाहिए, पर अगर आप कर लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये जो 10 है इसको मैंने प्रिंट किया है, तो स्क्रीन में 10 प्रिंट हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं आएगी। ओके, सो नाउ प्रैक्टिस करते हैं जो भी हमने अभी सीखा है उस पर। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से आइडेंटिफायर सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। ओके, विथ रीज़न। सो जो पहला वाला है ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें कोई भी डिजिट से स्टार्टिंग मैंने नहीं की है, कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं है। सेकंड वाला है ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। जो थर्ड है ये वाला गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर बीच में स्पेस है और स्पेस अलाउड नहीं है। ओके, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद 9 पिन्स, ये भी इनवैलिड है क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग है वो 9 से हुई है। इसके बाद माई वेरिएबल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये देखोगे आप यहाँ पर जो 3 वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं, 1, 2 और 3, ये तीनों आइडेंटिफायर्स, ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, इसमें ये पूरा कैपिटल में है, ये पूरा स्मॉल में है और ये कैमल केस में, तो लेकिन तीनों अलग अलग हैं। इसके बाद A+C, ये भी इनवैलिड है क्योंकि इसमें मैंने प्लस साइन का यूज़ कर लिया है। इसके बाद XI_ माई वेरिएबल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि अंडरस्कोर अलाउ है और डिजिट से भी ये स्टार्ट नहीं हुआ। नाउ टेस्टिंग 1 2 3, ये भी इनवैलिड है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो हाइफन का यूज़ किया है ये अलाउड नहीं है।
इसके बाद डॉलर माई वेरिएबल, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हम डॉलर साइन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अंडरस्कोर 9 पिन्स, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, सो ये 9 पिन गलत है लेकिन ये वाला सही है, क्यों? क्योंकि मैंने इसकी स्टार्टिंग की है अंडरस्कोर से। इसके बाद एंड्रो, ये भी परफेक्ट है। इसके बाद ओ, और यहाँ पर आप देखोगे ये स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया गया है इसलिए ये इनवैलिड होगा। इसके बाद लास्ट है इसकी लेंथ, आप देखोगे लेंथ इसका बहुत ज़्यादा है लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि अकॉर्डिंग टू जावा जो रूल्स हैं हमारे आइडेंटिफायर को बनाने के, वो कहता है कि इसकी कोई लेंथ लिमिट नहीं होती है। ओके, सो ये बहुत बड़ा आइडेंटिफायर है लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें आप देखो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं किया, कोई भी स्पेस यूज़ नहीं किया है, तो ये वाला भी परफेक्ट है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आइडेंटिफायर्स को कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फील फ्री टू कोड। थैंक यू।